और एक नए एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है जो सिटी गार्ड वहाँ पर गुस्सा होकर कहता है कि कुछ साल पहले लियान जेन क्लोज था स्टॉर्म आइसलैंड के साथ। डीप सी में वन ऑफ द 7 एम्पायरों में से एक स्टार सी है और उसने आइसलैंड से प्रीसियस जॉब ट्रांसफर आइटम लिया है। उसने उस आइटम को यूज कर इंटर किया है इपिक रेलम पर। उसके बाद एक टाइटल को गेन किया है स्टॉर्म लॉर्ड। ये सब कुछ सुनने के बाद ये गार्डियन कहता है कि मैं देख सकता हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल ये हमारे ड्रैगन एम्पायर का एक इपिक रेलम का प्रोफेशनल है। क्या एम्पायर उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा? यह सुनने के बाद सिटी गार्ड कहता है कि और उसने डार्क के अंदर बहुत सारे गंदे काम किया है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अगर वो लोग सच में कंट्री के ऊपर ट्रस्ट करता तो फिर वो लोग भागने के बारे में सोचता नहीं। इसके अलावा उसका गोल सिर्फ पावरफुल एनिमी से छुटकारा पाना नहीं है। करंटली जो इपिक प्रोफेशनल होल्ड कर रहा है टाइटल को, जो स्टॉर्म लॉर्ड लिन जिंग और स्टॉर्म आइसलैंड मास्टर। अगर वो लोग एडवांस करना चाहता है लेजेंडरी रियलम स्टॉर्म किंग के अंदर तो फिर एक दूसरे को मारना होगा, ड्राइवर करना होगा एक दूसरे को भी। और उसके बाद सिटी गार्ड टाकला ओल्ड मैन से कहता है कि इसलिए लियान जिंग डेफिनेटली अपने डॉटर को इस ट्रिप पर लेकर आएगा और उसका पर्पस है अपने डॉटर को यूज कर जीतना चाहता है 9 स्नेक आइसलैंड को। 7 एम्पायर के साथ डील करने के लिए 7 एम्पायर के ऊपर ही भरोसा करना होगा। ये सुनने के बाद वो टाकला ओल्ड मैन कहता है कि और मुझे देख रहा है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लिनलो अपनी जितने भी पोटेंशियल देखा है वो उसके ऊपर नहीं देखेगा और उसकी एडवांसमेंट सबसे ज़्यादा अर्जेंट मैटर था। उन लोगों की बातें सुनने के बाद ये गार्ड कहता है कि क्या हमें उसे ऐसे ही जाने दे। लियान येनिंग को यहाँ से जाने की वजह से लिनलो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। ये सुनने के बाद सिटी गार्ड कहता है कि कोई चिंता करने की इस बात नहीं है, जो 9 स्नेक आइसलैंड है इतना इजी नहीं है उसको जीतना। कल रात को मैंने एक सबमिट किया है डॉक्यूमेंट को मेरे सुपीरियर के पास और मैंने रिक्वेस्ट किया है जो यंगेस्ट मास्टर है स्नेक आइसलैंड का जीशी उसे सिलेक्ट करने के लिए एज अ प्रॉक्सी। ये सुनने के बाद वो टाकला ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि तुम ओल्ड फॉक्स। और उसके बाद सिटी गार्ड कहता है कि जो आज सुबह है जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुका है और उसे ड्रैगन एम्पायर के अंदर आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जो लियान येनिंग के साथ जो उसका मैरिज है वो नहीं कर पाएगा। सिटी गार्ड के बातें सुनने के बाद वो गार्ड कहता है कि सच में आप लिनलो के लिए इतने दूर तक गए। ये सुनने के बाद सिटी गार्ड कहता है कि इसके अलावा लिनलो इसके काबिल है और मैं खड़ा होकर नहीं देख सकता। जो लियान जिंग है वो अपनी बेटी का एडवांटेज ले सकती है ऐसे ही। और उसके बाद लिनलो और डोंगफेंग ही की फाइट को दिखाया जाता है वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर लिनलो अपने कान को खोजाते हुए कहता है कि क्या तुम लास्ट टाइम ज़्यादा मज़ा नहीं कर पाए हो? क्या अभी तुम पब्लिक के अंदर फिर से करना चाहते हो? और डोंगफेंग ही वहाँ पर अपने ड्रैगन को शांत करते हुए कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, हम जब तक ना फाइट कर सकते हैं जब तक रेफरी स्टार्ट ना करे, बस तुम थोड़ी देर और इंतज़ार करो, उसके बाद तुम उसे बाइट कर मार देना। और वहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि डोंगफेंग ही का ड्रैगन सच में होल्ड कर रहा है एक गार्ड्स को लिनलो के खिलाफ। और उस आदमी के साथ जो लेडी है वो कहता है कि खैर इस ड्रैगन के पास दिमाग है, उसने ऑब्वियसली याद रखा है अपने पुराने स्कोर को और पूरे के पूरे पब्लिक के सामने उसका ह्यूमिलेशन हुआ है। और क्या ये एक फीमेल ड्रैगन है? और डोंगफेंग ही की डेट को दिखाया जाता है। उसके साथ जो लड़की है वो कहता है कि पेटियस के आपको लगता है जो यंग मास्टर है इस मैच के अंदर कुछ सरप्राइज लेकर आ पाएगा? और उस लीडर के साथ जो आदमी था वो कहता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रहा है, जो लिनलो है वो पूरी तरह से एक अजीब है। ये सुनने के बाद जो पेटियस है वो कहता है कि हम सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है जो डोंगफेंग ही अपने हाथों पर अपने पावर को इकट्ठा करने लगता है वहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं जो ड्रैगन है अपने पंजे से लिनलो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर लिनलो अपने सामने एक आइस का देवल बनाने लगता है और लिनलो ने अपनी मेंटल कन्फ्यूजन स्किल का भी यूज करता है वहाँ पर। और डोंगफेंग ही को दिखाया जाता है जो लिनलो के पीछे आ जा गया था। और उसके बाद डोंगफेंग ही को कुछ मिस होता है, इसके वजह से वो घबरा जाता है वहाँ पर। और डोंगफेंग ही ने जो अटैक किया था वो जाकर सीधा ड्रैगन को लगता है, इसके वजह से ड्रैगन वहाँ पर दर्द की वजह से रोर करने लगता है। और डोंगफेंग ही को खुद के ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए देखकर वहाँ पर कुछ स्टूडेंट बातें करते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? डोंगफेंग ही आपने खुद के ड्रैगन पेट के ऊपर स्टेप क्यों किया? और ऐसा लगता है कि जो वो किसी इल्यूजनल कंट्रोल के अंदर था, इसके वजह से वो अपने ड्रैगन को ही खुद के एनिमी समझ गया और इसके वजह से वो ड्रैगन डोंगफेंग ही के ऊपर गुस्सा हो जाता है। और ये देखकर डोंगफेंग ही कहता है कि और तुम रुक जाओ, मैं सिर्फ उसके कंट्रोल स्किल के कंट्रोल के अंदर था और मैं तुम्हें कोई भी हार्ट करना नहीं चाहता, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। डोंगफेंग ही के इतना कहते ही उस ड्रैगन के सिर के ऊपर एक सिंबल बन जाता है और उस सिंबल को देखने के बाद डोंगफेंग ही सोचने लगता है
शिट, ये मेरा कंट्रोल सील है मेरे ड्रैगन पेट का, ये धीरे धीरे टूटने लगा है और मैं ये मिस्टेक फिर से नहीं कर सकता। अगर ये मार्क टूट जाएगा तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा और मुझे खुद के ट्रम्प कार्ड को यूज़ करना पड़ेगा अभी। ये सोचने के बाद डोंगफेंग ही कहने लगता है वहाँ पर, लिन लो, यहाँ तक तुम लेवल 30 पर पहुँच गए हो, तुम्हारा सेकंड जॉब ट्रांसफ़र हो चुका है, तो क्या हुआ? और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ तुम क्या हो और जो डिफरेंट है हमारे फैमिली बैकग्राउंड का। ये कहने के बाद डोंगफेंग ही एक आर्मर को पहन लेता है वहाँ पर। डोंगफेंग ही के आर्मर को देखने के बाद बाहर जो स्टूडेंट है वो कहने लगता है, होली शिट, जो डोंगफेंग ही जो इक्विपमेंट है वो बेस्ट से बेस्ट है और ये एट्रीब्यूट और रजिस्ट्रेशन आर एक्सट्रीमली हाई है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सिर्फ लिन लोगों के साथ डील करने के लिए आपने इतना सारा पैसा को खर्च कर दिया है। और उसके बाद वहाँ पर लिन लो कहता है कि कितना इंटरेस्टिंग है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा इक्विपमेंट पावरफुल है या मेरा लेवल। ये कहने के बाद लिन लो अपने कुछ पावर का यूज़ करता है वहाँ पर और उसके बाद डोंगफेंग ही अपने हाथों पर अपने पावर को इकट्ठा करने लगता है वहाँ पर। और डोंगफेंग ही वहाँ पर हंसते हुए कहता है, ये यूजलेस है, मैंने बहुत ही अमाउंट पर एंटीवायरस पिल एडवांस पर ले चुका हूँ और सेक्सुअल ट्रांसमिशन वायरस के लिए मैंने डजन वैक्सीन ले चुका हूँ। ये कहने के बाद डोंगफेंग ही लिन लो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तुम्हारा जो बकवास ट्रिक है मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है, अब तुम मरने वाले हो। उसे अटैक करते हुए देखकर लिन लो वहाँ पर एक जंप करते हुए उस अटैक को डॉच कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। लिन लो को इतनी आसानी से डॉच करते हुए देखकर डोंगफेंग ही वहाँ पर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और डोंगफेंग ही फिर से अटैक करते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक प्रीस्ट हो और मुझसे ज़्यादा एजिलिटी तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। और लिन लो ने उसके अटैक को इजीली डच कर लेता है वहाँ पर और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारा प्लांटी है जो तुम विश्वास नहीं करोगे। उन लोगों की ऐसी फाइट देखने के बाद जो वहाँ पर ऑडियंस है वो कहता है कि ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और एक बंदा कहता है कि सीरियसली ये एक प्रीस्ट है, ये कौन सी तरह का स्पीड है उसके पास। और डोंगफेंग ही की डेड को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है एक प्रीस्ट उसके इतना फास्ट नहीं हो सकता है और उसने अपनी स्ट्रेंथ को कुछ ज़्यादा ही ओवरडेन कर लिया है और उसने यूज़ किया होगा कुछ स्पेशल स्किल को और इसके वजह से उसे एक हाई बूस्ट मिला है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जो डोंगफेंग ही के डेड के साथ जो बंदा है वो कहता है कि पेट्रियस कुछ गलत है यंग मास्टर के साथ। ये सुनने के बाद डोंगफेंग ही का डेड कहता है क्या सडनली, और वो जहाँ था वहाँ पर क्यों रुक गया है। और वहाँ पर लिन लो कहने लगता है जो तुमने वैक्सीन प्लस जो रेजिस्टेंस इक्विपमेंट लिया है और एसटीडी स्किल तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन जो मेरा रिप्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन स्किल इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है और तुम एंजॉय करो अपने प्लेजर को। और डोंगफेंग ही को दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन को प्यार की नज़र से देख रहा है और सा फेस बना लेता है वहाँ पर। और डोंगफेंग ही की नज़र से उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा गॉर्जियस दिखाई दे रहा है। और डोंगफेंग ही उस ड्रैगन के पास जाते हुए कहता है कि ब्यूटी तुम अपने ब्रदर के साथ कुछ देर खेलो ज़रा। डोंगफेंग की इस हरकत को देखकर वहाँ के बाकी स्टूडेंट पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि डोंगफेंग ही एक्चुअली में अपने ड्रैगन के साथ ही कर रहा है ये। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।